कुछ ऐसे स्वयं भू पंडित बन करके आ जाते हैं, कहते हैं कि आज 2 बज करके 3 बज करके ये रक्षाबंधन करना। ये कहाँ से बताते हैं? मैं यहाँ पर समक्ष बैठा हूँ, मेरे साथ वो संपर्क करें। ये कौन से पुराण में, कौन से शास्त्र में लिखा है? ये तो लोगों को भ्रमित करने से क्या होगा कि लोग फिर अपनी सनातन आस्था को छोड़ देंगे। कि अगर सत्य को देखा जाए तो फिर ये प्रयागराज में तो स्नान करके हम ये सोच रहे हैं कि मैंने जितना झूठ बोला है, मैंने पाप किए हैं, हत्याएं की हैं, तो मैं अगले 140 साल के बाद जो कुंभ आया उसमें स्नान करके मैं शुद्ध हो गया, वो कदापि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्ज्वल हिमाचल। मैं हूं आपके साथ सुदेश साहोत्रा। आज हम आपको ऐसे विद्वान से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत से लोग उनको जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनको नहीं जानते होंगे। संगीत, ज्योतिष और कर्म कांड के विद्वान आज हमारे बीच में हैं, तो लीजिए हम उनसे आज मुलाकात करते हैं। गुरु जी, आपका उज्ज्वल हिमाचल मीडिया में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आपसे कुछ ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आज के इस परिवेश में एक मुख्य विषय का चर्चा है। तो आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार साहोत्रा जी, और उज्ज्वल हिमाचल मीडिया का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आज यहाँ बोलने के लिए। तो मुख्यतः मैं मझरना गांव से हूँ, जो कि पपरोला के पास पड़ता है, और हमारा वंशानुगत ज्योतिष और संगीत का मुख्य काम है। गुरु जी, ऐसा सुनने में आया है कि आप ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में हिमाचल में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी आपको जाना जाता है, और बहुत से विदेशी आपसे मिलने आते हैं, आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि माया नगरी संगीत की दुनिया से भी आपके बहुत से कलाकार आपके पास आपके दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये आखिरकार ज्योतिष विद्या, जिसे हम ज्योतिष विज्ञान भी कह सकते हैं, ये है क्या आखिरकार? साहोत्रा जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ज्योतिष एक संस्कृत का शब्द है। ज्योति विसर्गों का लोप करके फिर इसका ज्योतिष बना है, और हिंदी में या संस्कृत में उसको ज्योतिष बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको विज्ञान नाम से जाना जाता है। वि और ज्ञान, तो दोनों का अर्थ जो है वो एक ही है। और जहाँ तक आपने बताया कि माया नगरी से भी कुछ लोग आते हैं, दिलेर मंदी जी हैं और ललित पंडित जी हैं, और भी बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और मेरे घर में भी आए हैं। और संगीत का, क्योंकि हमारा पुश्तैनी मेरे बाप दादा से लेकर के जानकारी रखते हैं, और ज्योतिष कर्मकांड ये हमारा मुख्य रहा है। इसमें भी मेरे बाप दादा परदादा से लेकर के, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट, उसी टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गुप्तराम शास्त्री जी, जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज का नियम रखवाने से, पूजा करवाने के बाद, उसमें प्रवेश करवाने के बाद पहले प्रोफेसर वहाँ पर नियुक्त हुए थे जी, आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला। और कुछ बाहर के लोग भी उनसे भी मिलने आते थे हमारे पास, तो उनके माध्यम से आते हैं। लेकिन हमारा इसलिए क्योंकि वंशानुगत रहा उस समय से लेकर के, तो बहुत सारे लोग आते थे मिलने के लिए। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि ज्योतिष और कर्मकांड ये आपके पुश्तैनी हैं, लेकिन आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा साहोत्रा जी, संगीत हमारा वंशानुगत है ये भी, और हालांकि मैंने इसमें डिग्री की हुई है, पढ़ाई की हुई है, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल में मैंने इसकी पढ़ाई की है, परंतु हमारे वंशानुगत चला है। और हमारे पिताजी के समय से लेकर के हमारे पास हारमोनियम है, जिसमें कि हर रीड पर लिखा हुआ कि मेड इन जर्मनी, मेड इन जर्मनी। तो हमारा पुराना ये है, तो इसलिए इसमें भी हमारे बहुत ये रहता है। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जी, जबकि ऐसा सुनने में आता है, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार ये जितने भी त्यौहार हैं, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो लोहड़ी है, चाहे वो होली है, चाहे वो राखी है, बहुत से लोग इसमें दुविधा में पड़ जाते हैं। उसमें आ जाता है, फेसबुक के माध्यम से आ जाता है कि दिवालियाँ 2 हो रही हैं, होलियाँ 2 हो रही हैं, यहाँ तक कि
और राखी का भी मुहूर्त बोलते हैं कि ये मुहूर्त ठीक है, ये नहीं है जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अति उत्तम प्रश्न। मैं आज तो आपके उज्ज्वल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सभी इस बात को गौर से सुने कि ये सबसे बहुत एक विषाक्त जीवाणु घुस गया है हमारे सनातन में। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ये माना गया है कि जो एक होता त्यौहार, एक होता है मुहूर्त। कृपया गौर से सुने सभी। मुहूर्त होता है कोई विवाह, शादी, नया कारोबार, काम काज, न्यू जागरा, उसमें तो मुहूर्त देखा जाता है कि कब किस में वो शुरू करना है। त्योहार होता है, इसमें मुहूर्त गौण हो जाता है, इसमें भद्रा ये वो लेकर के कुछ नहीं होता, इसलिए इसका नाम त्योहार है। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ, अगर उसमें कोई दोष लगता होता तो हर वर्ष में वो उसी समय, जैसे पूर्णमासी के दिन अगर आता है श्रावण में रक्षाबंधन, तो अगर मुहूर्त देखा जाए उस दिन जो कहते हैं कि आज भद्रा लगेगी वो लगेगा, तो वो तो फिर आगे पीछे हो जाना था, भाई उस दिन अच्छा नहीं है, कल करेंगे रक्षाबंधन। ये त्यौहार है, जिस दिन, जिस मास में, जिस पक्ष में आते हैं उसी दिन होते हैं। और मेरे मित्रों, इस भ्रांति को आप बिल्कुल हटा दें। और जो मैं ये कहूँगा, अच्छा लगे ना लगे, कि जो इसमें मीडिया में आ जाते हैं, फेसबुक में आ जाते हैं, कुछ ऐसे स्वयं भू पंडित बन करके आ जाते हैं, कहते हैं कि आज 2 बज करके 3 बज करके ये रक्षाबंधन करना। ये कहाँ से बताते हैं? मैं यहाँ पर समक्ष बैठा हूँ, मेरे साथ वो संपर्क करें। ये कौन से पुराण में, कौन से शास्त्र में लिखा है? ये तो लोगों को भ्रमित करने से क्या होगा कि लोग फिर अपनी सनातन आस्था को छोड़ देंगे, वो तो फिर जाएंगे, वो कुछ भी बन सकते हैं वो जाकर के जी। तो इसलिए कृपया रक्षाबंधन या कोई त्यौहार आता है तो उसमें आप उसी दिन सूर्य उदय होता, वो जो घड़ी मात्र हो, सारा दिन मनाइए। उसमें कभी मेरे मित्रों ये ना करें कि मैंने 2 बजे डालनी है, ये 3 बजे डालनी है। ये तो बहुत ही, हालांकि ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ना जाने कौन सी चीज़ का ये प्रकोप है कि इनको पकड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि त्यौहार सारा दिन मनाया जाता है, इसमें किसी चीज़ का दोष नहीं होता है। गुरु जी, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है सनातन जी। आखिरकार ये सनातन है क्या? सनातन जो पुराना हमारे पुराणों से लेकर के जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो हमारे अपने रीति रिवाज हैं, उसी को हम सनातन कहते हैं। कि जो हमारे शास्त्रों को छोड़िए, पुराणों को छोड़िए, सत्य तो वो है कि जो हमारे बाप दादा परदादा ने, आपके दादा परदादा ने जो चीज़ें पीछे से वंशानुगत चली हैं, उनका ही अनुकरण करिए, वही सत्य है। इसके ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन मैं संक्षेप में बोलूँगा कि अगर सत्य को देखा जाए तो फिर प्रयागराज में तो स्नान करके हम ये सोच रहे हैं कि मैंने जितना झूठ बोला है, मैंने पाप किए हैं, हत्याएँ की हैं, तो मैं अगले 140 साल के बाद जो कुंभ आया उसमें स्नान करके मैं शुद्ध हो गया, वो कदापि नहीं। तेल, मसर, मूंग चढ़ाना सर्वथा निषिद्ध है। ये होते हैं एक किसी कामना से किसी कोई पूजा की जाती है, उस समय पर वो आप अपने घर में स्थापित करके वो जो कोई जानकार पंडित पूजा करवाता है तो होता है ये वहाँ पर क्या चढ़ाना है, ये काम कोई किसी चीज़ की आपने जो अपनी ये साधना करनी है या कुछ करना है, तो वो तब पूजा होती है। उसको लेकर के फिर आम ही लोगों को ये बता देते हैं कि अब ये मूंग चढ़ाओ, ये मत्स्य चढ़ाओ, सर्वथा निषिद्ध है। और शिव शंकर नाराज हो रहे हैं, इसलिए ये त्रासदियाँ और ये भूकंप इत्यादि होंगे, सचेत रहें आप लोग। शिव की पूजा घर में जो आपने शिवलिंग रखा हो, जो अंगुष्ठ मात्र, उससे आप जैसे चाहे मर्जी पूजा करिए, लेकिन जो शिव मंदिर में शिव जी होते हैं उनको कभी स्पर्श न करें। अगर इससे बड़ा हो, बड़ी पिंडी मूर्ति हो, तो उसको घर में नहीं रखा जाता है। और बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर उन पिंडी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चाहे मैं कहूँ कि मैं जानकार हूँ, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। जितनी दूर से, क्योंकि ये 11,000 वोल्ट होती है, ये इसको दूर से नमस्कार करेंगे तो आपका अच्छा फल मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर जा कर के मैं जल ही चढ़ा दूँ, क्योंकि उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। वहाँ पर पुजारी लोग नियुक्त किए होते हैं, उनको ही हक होता है कि वही पूजा करें। और घर में आप चाहे वही शिव जी की पिंडी है, छोटी सी आपने रखी, आप जो मर्जी चाहे करो। जो अपने घर में आप रखेंगे, आप जो मर्जी रखें, आप समुदाय हो, बड़ा समुदाय हो, कोई भी हो। लेकिन अगर ये बहुत सा प्रश्न है, अगर मंदिर में रखा हो तो बड़े से बड़ा पंडित भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, उसको भी आज्ञा नहीं है। वो पंडित वो नियुक्त पुजारी है, पुजारी करवा सकते हैं, पुजारी को हक है।
लेकिन मैं कहूँ कि चाहे वो पुजारी रखा है वो करवाएगी, मैं उससे ज़्यादा जानकार हूँ तो मैं करवाऊँगा, वो नहीं हो सकता। एक और प्रश्न करना चाहूँगा, आप ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान हैं, कर्मकांडी हैं, कर्मकांड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कर्मकांड में हमारा जो हम पूजा पाठ, जन्मदिन, श्राद्ध, हवन, तप, यज्ञ जो कुछ भी करवाते हैं हम, जैसे कोई उद्यापन कर रहे हैं या कुछ, ये हमारा कर्मकांड है। हमें अर्थात हमने जो कर्म कर रहे हैं उसका कांड क्या करना है उसका जी। तो इसमें यही चीज़ें आती हैं, जो पूजा पद्धति है जी, वो हमारे इसमें कर्मकांड में आती है। आप जो भी आपके पास नेता, राजनेता आते हैं, जाहिर है कि वो अपने भविष्य को लेकर ही आते होंगे जी। और उसके लिए कुछ ना कुछ आपसे उपाय पूछते होंगे और उपाय करते भी होंगे जी। तो उस विषय में पूछना चाहूँगा कि क्या राजनेता अपना काम होने के बाद क्या आपको याद रखते हैं या दोबारा कभी आए हैं जब वो बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं? देखिए, कुछ तो मैंने उनका, तो मैं ये भी आपका बहुत उत्तम प्रश्न है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने तो अपनी दिन रात भी मतलब मेरे पीछे वो लगा सकते हैं जी, और बहुत मान करते हैं, वो बहुत इज्जत करते हैं। उनको तो मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैं भी नमस्कार करता हूँ। जी जी। हालांकि ये नहीं कि मैंने कोई आउट ऑफ द वे कोई ऐसा काम करवाया हो, कोई ऐसा नहीं है। जी जी। मान बहुत बख्शते हैं। एक कुछ तो होते हैं जो बीच में ऐसे, वो उनको तो कहा नहीं जा सकता, वो बीच में तो हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छी चीज़ ले तो जी जी खराबी निकल जाती है। गुरु जी, आप इन दोनों विद्या के अलावा शास्त्रीय संगीत के विशेष, मैं कहूँगा कि प्रख्यात व्यक्तित्व के मालिक हैं, संगीत के ज्ञाता हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी कि आपकी पुश्तैनी है, तो आपने क्या संगीत में जो महारत हासिल की है जी, और बहुत सी हस्तियों के आप, और ये कहा कि इसमें पढ़ाई भी करना आवश्यक है, क्यों, ये भी ज़रा बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। अगर हम कोई मंत्र बोलते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो ये सामवेद है। 4 वेद जो हुए, तो सामवेद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसलिए रही है कि जब हम किसी देवता को प्रसन्न करते हैं और किस समय पर किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, तो मंत्र उसी राग के आधार पर बोलना चाहिए हमें। बात तो ये है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये देवता प्रसन्न नहीं हुए। कैसे होंगे? आपने पूजा करवा रहे हैं आप दोपहर को, और वहाँ पर मंत्र बोल रहे हैं आप सवेरे के राग पे आधारित, तो देवता लोग नाराज़ होते हैं। ये बहुत बारीकी है ये, हालांकि बोलने को तो समय की बात होती है, नहीं जैसे अब ये बात आती है कि मंत्र, आप ये कहेंगे कि आपको क्या मालूम ये मंत्र कौन सा मैंने कैसा बोला। आप ये कहेंगे कि मंत्र हमें पता ही नहीं है, मैं कहूँ मैंने बहुत अच्छा बोला, तो आपको क्या मालूम? मालूम ऐसे पड़ता है कि मैं मंत्र बोलूँगा तो आपकी ये रोंगटे खड़े होने चाहिए। जैसे कभी बोल श्री राम श्री राम श्री राम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ये जब ये बोला जाएगा तो आपको आप खुद ही बताएं, हल्का सा करंट लगता है। नहीं ओम गणान भूत गणाश कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? वो किसने सुना? ये बारीकी है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमें ये जागृत होना पड़ेगा, और पिताजी ने मुझे शिक्षा ये दी थी, बेटा संगीत की शिक्षा अवश्य लेना, जब बोलना पड़ेगा। जैसे कई बार हम भी पढ़ने लगते हैं, पंडित जी जल्दी करवाना, वो बात अलग है, लेकिन अगर बोलने की बात आए तो ये चीज़ पेश होगी। फिर क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहां पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस,
तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर।